प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे राजयोग और धन योग के वैशिष्ट योग को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, जिस योग का नाम रहेगा श्रीनाथ योग। पिछली वीडियोस में मैं क्रमशः आपको विभिन्न प्रकार के राजयोगों के बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको पंच महापुरुष योगों के बारे में बताया, अर्थात मंगल से लेकर के शनि ग्रह तक बनने वाले 5 ग्रह, यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों से एक विशेष प्रकार का योग बनता है, जो योग नहीं महापुरुष योग कहा जाता है उनको। मैं उस पर मालव योग, रोचक योग, भद्र योग, शश योग, इस पर आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनके माध्यम से उन तमाम योगों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी कुंडली पर भी आप उसका विचार कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीनाथ योग को लेकर। लेकिन यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप अध्यात्म और ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं, तो आज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही हमारे तमाम अध्यात्म और ज्योतिष के कार्यक्रम देखने को मिल सके। आज मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा श्रीनाथ योग का निर्माण कैसे होता है, कैसे योग इफेक्टेड होता है, और यदि ये योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, निष्क्रिय है, तो आप इसको कैसे बलवान करें। साथ ही मैं ये भी चर्चा करूंगा कि यदि योग फल दे रहा है लेकिन पूर्णतः नहीं दे पा रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे और आपको इसका लाभ मिल सके। एक और खास बिंदु पर चर्चा करूंगा, ये योग कब और किस समय पर जो है प्रभावशाली माना जाता है। उपाय भी आपको बताऊंगा। दर्शकों, आप बने रहें, वीडियोस 2-4 मिनट आप समय निकाल करके देखें, तभी आपको समझ में आएगी। वरना इधर से स्क्रिप्ट किया उधर पहुंच गए तो कोई इसका लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। उससे अच्छा तो है ना देखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। समय खराब करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर भी कोई आपको बात समझ में नहीं आती है, कोई संदेह आपके मन में प्रकट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे दर्शक तमाम नीचे से डेट ऑफ बर्थ भेज देंगे, वो समझेंगे कि आज आप जो है हमारी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करें और हमें यहाँ पर जवाब दें, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई प्रश्न है तो आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इस बोर्ड के जरिए इस योगों के बारे में। ये योग बनता कहते हैं श्रीनाथ योग। श्रीनाथ, आपने श्रीनाथ जी का नाम सुना होगा। श्रीनाथ भगवान श्री हरि का एक नाम है। श्री कृष्ण भगवान का नाम है श्रीनाथ, जो कि राजस्थान नाथ द्वारा में उनका मंदिर है। राजसमंद जिले में पड़ता है, राजस्थान में। आप समय मिले तो कभी दर्शन करें। उसी भगवान के अपने नाम के अनुसार ही यह योग बनता है, अर्थात यह योग लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जा सकता है। इसी भगवान श्री हरि के नाम से जो ये योग का निर्माण हुआ, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात श्रीनाथ योग पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे योग बनता है, 2 प्रकार से योग बनता है और दोनों सूत्रों को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली में देख सकते हैं, और ये योग का निर्माण कैसे हो रहा है इसको आप समझ सकते हैं। ये एक ब्लैंक कुंडली मेरे पास में, जिसमें कोई ग्रह नहीं है, कोई लग्न नहीं भरा मैंने। और अब ये योग, सबसे पहले इसमें 2 चीज़ समझ लें। ये योग जिसकी कुंडली में होता है उसका फल मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऐसे लोग बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, बड़े वैभवशाली होते हैं और बड़े प्रभावशाली होते हैं। श्रीनाथ योग में जन्म लेने वाले, अर्थात जिनकी कुंडली में श्रीनाथ योग था, ऐसे लोग बड़े बड़े राजा, सूरवीर बने, बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका एक छत्र राज्य चलता था, एक नाम चलता था, एक सिक्का चलता था। ऐसे बड़े प्रतापी, वैभवशाली, संपन्नशाली ऐसे अनेकों राजा हुए। सूरवीर ऐसे लोग होते हैं, बड़े प्रतापी होते हैं, जो और उनका नाम, यश और कीर्ति फैलती है, और शून्य से शिखर तक ऐसे लोग अपने दम पर पहुंचते हैं। शून्य से यात्रा करते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, कोई पीछे से सपोर्ट वाला नहीं होता है, और फिर भी शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं, अपने बल पर सफल होते हैं ऐसे लोग। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और खासकर इस एक योग के एक पार्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे लोगों को उनकी पत्नी बहुत अच्छी मिलती हैं, जो उनका सपोर्ट करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, और उनका भी एक अंश उसमें होता है उनके आगे बढ़ने में।
अब आपको मैं दो तरह से ये दो सूत्र यहां पर बताऊंगा। एक तो बुध और शुक्र, बड़े ध्यान से समझना, बुध और शुक्र लग्न इस कुंडली के अंदर, मान लो हमने यहां पर 3 अंक लिख दिया, मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। ये नहीं कि हो सकता है आपकी कुछ और लग्न की कुंडली हो, सिर्फ सूत्र को समझे। आपकी कुंडली में बुध और शुक्र को उच्च या त्रिकोण में होना चाहिए। मान लिया जाए हमने यहां पर 3 अंक लिख दिया, इस हिसाब से देखा जाए तो 4, 5 और 6, यहां पर आ जाएगा 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 11, भाग्य स्थान में 11 आ गया। अब इसको ध्यान से आप समझे, लग्नेश आपका बुध आपका उच्च या त्रिकोण में होना चाहिए। हमने बुध को, या स्वग्रही होना चाहिए, हमने मान लो बुध को यहां पर लिख दिया, तो बुध की अपनी राशि भी मिथुन, अर्थात बुध यहां पर क्या है, स्वग्रही है। उसके बाद हमने यहां पर उदाहरण के लिए शनि लिख दिया, क्योंकि भागेश भी इसमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सूत्र को समझें, शुक्र और बुध, इस हिसाब से यहां पर 7वीं राशि हो जाएगी। 7 यहां पर मान लो हमने शुक्र लिख दिया, मैं आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा धैर्य रखें और समझने का प्रयास करें। हमने इसमें मिथुन लग्न की कुंडली बनाई, इस हिसाब से यहां पर 7 आया, ठीक है, और यहां पर तुला के शुक्र हो गए, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और अपनी राशि भी, ठीक हो गया ना। तो शुक्र यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए और त्रिकोण में बैठे हुए। त्रिकोण किसको कहते हैं, 5 और 9। अब बुध हमारा स्वग्रही या उच्च होकर कहां बैठना चाहिए, या तो त्रिकोण में बैठना चाहिए अर्थात इन दोनों भाव में, या फिर केंद्र में बैठना चाहिए अर्थात इन 4 घरों में। अगर बुध आपकी कुंडली में, शुक्र आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर या उच्च होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाएं, केंद्र आपको एक बार समझा तो जो नए दर्शक हैं, बिगिनर, उनको समझ नहीं आएगा। बुध अपनी राशि और उच्च की राशि, 2 राशियों में कहां बैठ जाएं, 1, 2, 3, 4, इन 4 घरों के अंदर, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं त्रिकोण। इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, 4th हाउस, 7th एंड 10th हाउस। अगर इन घरों के अंदर, इन 4 घरों के अंदर अगर बुध विराजमान होते हैं या शुक्र विराजमान होते हैं, 4 घर हो गए और 2 ये 6, इन 6 घरों के अंदर या तो बुध या शुक्र दोनों आपकी कौन कौन सी स्थिति में होना चाहिए, या तो उच्च में होना चाहिए या स्वग्रही होना चाहिए। अगर इन दोनों शर्तों पर आपकी कुंडली उतरती है तो आपने एक स्टेप को क्रॉस कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, आपका भागेश यानी 9th लॉर्ड आपका या तो उच्च का होना चाहिए या स्वग्रही होना चाहिए। तो शनि मैंने यहीं पर बैठा दिया, क्यों, क्योंकि उनकी अपनी राशि है कुंभ राशि। तो 9th लॉर्ड स्वयं त्रिकोण में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं अथवा अपने घर में बैठे हैं। तो एक सूत्र तो इसका श्रीनाथ योग का ये हो गया, बुध और शुक्र स्वग्रही उच्च के होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाएं। दूसरा नियम, उसी का दूसरा पार्ट, कि भागेश आपका यानी 9th लॉर्ड आपका उच्च या केंद्र में होना चाहिए, स्वग्रही होना चाहिए और त्रिकोण या केंद्र में बैठना चाहिए। एक नियम तो हो गया ये। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार से कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या नियम होगा और कैसे इसका योग का निर्माण होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सूत्र रहेगा सप्तमेश। मान लिया जाए ये है 7, यहां पर ये 7वां घर भी है, मैंने यहां पर 7 ही लिख दिया। 7वां और 9वां, ये 9वां भाव भी है और 9वीं राशि भी हमने यहां पर लिख दिया उदाहरण के लिए। इस हिसाब से मेष लग्न की कुंडली मानी जाएगी, यहां पर मेष लिख देते हैं। तो ये नहीं कि यहां पर मेष ही होगा, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं, सूत्र समझा रहा हूं। सप्तमेश और नवमेश दोनों ही उच्च के या स्वग्रही होकर क्या कहां बैठ जाएं, त्रिकोण या केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, या फिर सप्तमेश दशम में बैठ जाएं, नवमेश दशम में बैठ जाएं। तो इस आधार पर भी यह योग श्रीनाथ योग ही बनेगा। दोनों सूत्र मैंने आपको बताए, दोनों सूत्र हो सकते हैं। अब बात आती है कि योग कब प्रभावशाली माना जाएगा। कोई भी योग हो वो अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर ही वो सर्वश्रेष्ठ फलदायी होता है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि योग
कोई भी योग हो, वो विशेषतर कब फलदायी होते हैं उस पर मैं विस्तार से एक अलग एपिसोड में चर्चा करूंगा। विशेषकर 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठता है तो उसका क्या रिजल्ट रहता है, कैसे वो फल देते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उसके अनुसार आपको नेक्स्ट वीडियोज में जानकारी दे सकूं। तो फिलहाल श्रीनाथ योग के 2 सूत्र मैंने आपको बताए, इन पर यदि आपकी कुंडली खरी उतरती है, इन सूत्रों पर आधारित है, तो आपकी कुंडली के अंदर श्रीनाथ योग है। आप इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उससे संबंधित ग्रह को, वैसे तो कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकता है उसमें कोई पापद दृष्टि हो, क्रूर ग्रह के साथ बैठे हो, तो भी उसको विचार किया जाएगा और उसी से संबंधित उपाय किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप उसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी खास चर्चा आज श्रीनाथ योग को लेकर। तमाम राजयोग और धन योग की चर्चा मैं पहले भी आपके साथ कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहां जाकर उस योगों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारी के लिए नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।